अमेरिका में जॉब्स और इमिग्रेशन को लेकर एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही इमिग्रेंट वर्कर्स कम होंगे वैसे ही अमेरिकन्स को ज्यादा जॉब्स मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखा रही है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इमिग्रेंट वर्कफोर्स घटने के बावजूद अमेरिकन्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ रहा है, रीसेंट जॉब डेटा क्या बता रहा है और इसका असर यूएस में रहने वाले भारतीयों पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले मेन पॉइंट को साफ समझते हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी यानी NFAP की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेंट वर्कर्स के कम होने के बाद भी ऐसा कोई साफ संकेत नहीं है कि यूएस बॉर्न वर्कर्स बड़ी संख्या में लेबर मार्केट में वापस आए हों। यानी इमिग्रेंट्स के जाने से जॉब्स अपने आप अमेरिकन को नहीं मिली। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स देखें तो सिचुएशन और साफ हो जाती है। नवंबर 2024 में यूएस बॉर्न वर्कर्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% था, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 4.3% हो गया। यानी एक साल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद बढ़ा है। जनवरी 2025 में ये 4.1 था, जो नवंबर 2025 में 4.6 तक पहुंच गया। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है। यूएस बॉर्न लोगों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, वो भी लगभग सेम बना हुआ है। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच 61.6% पर ही टिका रहा। इसका मतलब एक ही अमेरिकन बड़ी संख्या में वापस जॉब मार्केट में नहीं आए, जैसा कि पॉलिसी चेंजेस के बाद उम्मीद की जा रही थी। अब बात करते हैं फॉरेन बॉर्न वर्कर्स की। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक फॉरेन बॉर्न वर्कर्स की संख्या में करीब 1.1 मिलियन की गिरावट आई है। मार्च 2025 के पीक से देखें तो ये गिरावट करीब 1.5 मिलियन तक पहुंच जाती है। यानी इमिग्रेंट वर्कफोर्स सच में कम हुआ है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमान था कि 2025 में यूएस में 2 मिलियन से ज्यादा नेट इमिग्रेंट्स आएंगे, जिससे करीब 1.3 मिलियन नए वर्कर्स जुड़ने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल डेटा उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। पिछले 10 सालों में फॉरेन बॉर्न लेबर फोर्स एवरेज हर साल करीब 6.5 लाख बढ़ता था, लेकिन अब ट्रेंड उलट हो गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के सेंसस डेटा के मुताबिक जून 2025 तक यूएस में करीब 51.9 मिलियन इमिग्रेंट्स रह रहे थे। ये यूएस पॉपुलेशन का करीब 15.4% है, जो पहले के रीसेंट हाई 15.8% से कम है। लेबर फोर्स में इमिग्रेंट्स की हिस्सेदारी भी घटी है। पहले ये 20% थी, जो अब करीब 19% रह गई है। जनवरी 2025 से अब तक 7.5 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट वर्कर्स लेबर फोर्स से बाहर हो चुके हैं। NFAP की एनालिसिस यहाँ एक बड़ा वार्निंग भी देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लीगल और इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसीज अगर इसी तरह चलती रही तो 2028 तक यूएस में वर्कर्स की संख्या 6.8 मिलियन कम हो सकती है। 2035 तक ये गैप 15.7 मिलियन वर्कर्स तक पहुंच सकता है। इसका सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा, जो लगभग 1/3 तक स्लो हो सकती है। कम वर्कर्स होने का मतलब सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। NFAP के हिसाब से 2028 तक यूएस इकोनॉमी को करीब 19 मिलियन वर्कर ईयर्स का नुकसान हो सकता है। 2035 तक ये नुकसान 102 मिलियन वर्कर ईयर्स तक पहुंच सकता है। इसका असर एम्प्लॉयर्स, बिजनेसेस, सैलरीज और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स पर पड़ेगा। अब रीसेंट जॉब डेटा की बात करते हैं ताकि ग्राउंड सिचुएशन और साफ हो सके। गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से जॉब्स डेटा आने में डिले हुआ। लेटेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक अक्टूबर में करीब 1.05 लाख जॉब्स खत्म हुई, जबकि नवंबर में सिर्फ 64,000 नई जॉब्स बनी। ADP के NER पल्स रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर की शुरुआत तक प्राइवेट कंपनीज हर हफ्ते एवरेज 11,500 जॉब्स जोड़ रही थी। इससे पहले ये नंबर 17,500 था। यानी हायरिंग की स्पीड भी कम हो रही है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के क्लेम थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में भी ऊंचा बना रहा है। अब सवाल यह है कि इसका इंडियंस इन द यूएस पर क्या असर पड़ता है। बहुत सारे इंडियंस यूएस में IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, रिसर्च और सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं। इमिग्रेंट वर्कफोर्स के कम होने से कुछ सेक्टर्स में शॉर्टेज दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल जॉब मार्केट स्लो होने से वीजा होल्डर्स के लिए अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। H1B, L1 और स्टूडेंट वीजा पर काम करने वाले इंडियंस को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है।
स्लोअर हायरिंग का मतलब यह है कि जॉब चेंज, प्रमोशन या न्यू अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा कंपेटिटिव हो सकती हैं। एम्प्लॉयर्स भी ज्यादा कॉशियस हो सकते हैं। इस सिचुएशन में इंडियंस के लिए सबसे जरूरी बात है प्लानिंग और क्लैरिटी। जॉब डॉक्यूमेंट्स, रोल डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल में कंसिस्टेंसी रखना भी इंपॉर्टेंट है। स्किल्स अपग्रेड करना और सेक्टर ट्रेंड समझना पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब आप इस पूरे रिसर्च पर, इस पूरे डेटा पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।